स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पैरामेडिकल के सामान्य विज्ञान से जो 25 क्वेश्चन आता है उसको इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है बीटा ग्लाइकोसाइडेज किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है। ऑप्शन हमारा है माल्टोज, लैक्टोज, एमाइलेज, रेनिन। जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि होगा लैक्टोज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है वर्णक मेलानिन किस एमिनो अम्ल से बनता है। तो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा टायरोसिन। इसके बारे में मुख्य बातें जो हैं वो ये हैं कि मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। यह पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से बनता है तथा जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला एक इम्यूनोलिन कहलाता है और यह काले भूरे रंग का होता है। मनुष्य के गोरापन करने के लिए मेलानिन सबसे अधिक आवश्यक होता है, अर्थात त्वचा के रंग में मेलानिन की आवश्यकता होती है। अर्थात बालों के रंग, त्वचा के रंग और आँखों का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है। इसका आंसर हमारा होगा मोल्बेडिनम। मोल्बेडिनम के बारे में मुख्य बातें यह है कि जिस पौधे में मोल्बेडिनम नहीं होता है वह पौधा प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है। इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक के बारे में मुख्य बातें हैं वो हमारा गैस्ट्रिक आमाशय में बनने वाला एक पाचक रस है। इसके मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl, सोडियम क्लोराइड तथा NaCl मुख्य पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है। गैस्ट्रिक एसिड मुख्यतः प्रोटीन के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से मेन इम्पोर्टेंट है कि यह प्रोटीन के पाचन में भी मुख्य भूमिका निभाता है और यह आमाशय में बनने वाला एक पाचक रस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है भोजन विषाक्तन का कारण है। इसमें से पहला जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा बोटुलिज्म। बोटुलिज्म खुले घावों पर भी उसके फैलने का कारण बन सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा जो होगा पाइनस इसका आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह क्वेश्चन है निम्न में से किसमें क्लोरोक्वारिन वर्णक पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा एनेलिडा। अगला जो क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है। तो इसका आंसर होगा एक बीज पत्री। एक बीज पत्री के मुख्य कुछ बातें हैं जो इस प्रकार से हैं। एक बीज पत्री का मतलब है कि उस बीज पर मात्र एक ही लेयर होगा। इसका अगर हम उदाहरण दें तो इसका उदाहरण आ जाएगा जैसे धान में हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है चावल का एक दाना उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा होगा वो होगा मोनोकार्डिनेस का। इसका आंसर हमारा होगा मोनोकार्डिनियस का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है। तो ये हमारा आंसर होगा इसका प्राकृतिक गैस। ये हमारा आंसर होगा इसका प्राकृतिक गैस। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन है कौन सा तत्व पिग आयरन माने कच्चे लोहे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा कार्बन इसका आंसर होगा जो कच्चे आयरन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो लेंथेनाइट में टोटल तत्व पाए जाते हैं 14 और एक्टेनाइट में पाए जाते हैं 14। दोनों को सम कर दे तो आ जाएगा 28। तो कुल 28 तत्व पाए जाते हैं लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति शुरू करने के बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। यह 9th का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले हम यू जो नहीं दिया है तो यू लिख लेंगे। यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा एक्सेलरेशन जो दिया है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। अगला जो है हमारा टाइम दिया है 10 सेकेंड। हम लोग 9th में 3 फार्मूला पढ़े थे जो दूरी का था। तो उसमें से एक फार्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फार्मूला पर अगर हम रखें तो हमारा आएगा जो हो जाएगा S बराबर
यूटी का मान 0, टी का मान 10 अब प्लस 1/2 हाफ ए स्क्वायर, तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 4 और टी स्क्वायर मैंने 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 10। यहाँ से ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये टोटल हो जाएगा 0, तो एस का मान हमारा टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 में 2 से तो 200 मीटर। यहाँ पर टोटल दूरी हमारा आ गया 200 मीटर, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है प्रकाश की किसी रंग का तरंगदैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे नैनोमीटर में व्यक्त करें। इसके लिए सबसे पहले हम प्रकाश के किसी खास रंग का तरंगदैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे नैनोमीटर में व्यक्त करें। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें मालूम होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से अगर निकाले तो 5800 एंगस्ट्रॉम बराबर आ जाएगा 5.8 × 10⁻⁻7 मीटर। अगला जो हमारा होगा वो होगा 1 नैनोमीटर में हमारा आएगा 10⁻⁻9 मीटर, ये हमारा होगा। इसको हम सीधा लिखें तो लिखेंगे 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 5.8 × 10⁻⁻7 इसको बदलें तो 1/, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 गुणे 10⁻⁻7 × 5.8। इसके बाद हम लिखेंगे तो ये हमारा आएगा टोटल नैनोमीटर में जो होगा वो होगा हमारा, ये हो जाएगा 5.8 × 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻9 था जो बाटा में था, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। अब यहाँ से ये 2 घट कर आएगा हमारा 5.8 × ये हो जाएगा 10⁻²। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5.8 था और 10⁻² था, तो ये हो जाएगा हमारा 58 इस पर 1 0 अर्थात 580 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करें। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका हमारा आंसर डी होगा। इसका सलूशन बगल में लगा दिया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होगा हमारा स्ट्रैंसियम। लाल रंग के लिए, चटक लाल रंग के लिए स्ट्रैंसियम, जो ऊपर रंगीन बनता है उसका अगर हम आंसर देखें तो उसका आंसर होगा बेरियम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयोग होता है, जो सामान्य रूप से जो माचिस देखते हैं हम, और लाल फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं। उसके अलावा जो सफ़ेद फास्फोरस, ये सब फास्फोरस का अपरूप होता है। सफ़ेद फास्फोरस होता है जो बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, जो कमरे के तापमान पर भी आग लग जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर होगा फाइएलम। इसका आंसर जो हमारा होगा फाइएलम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा किण्वन। किण्वन के प्रक्रिया से ही शराब की निर्माण की जाती है अल्कोहल का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कार एवं मोटर में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि पेट्रोल में विषैले मिश्रित पदार्थ कहते हैं, उसे टेट्राएथिलेट के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल को अपघटित होते हैं, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो होगा पेप्सिन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है परमाणु भार की इकाई होती है। परमाणु भार की इकाई ग्राम में होती है। इसके अलावा इसका परिभाषा होगा, परमाणु भार की इकाई ग्राम में होता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन उसके 1/12 भाग में कितना गुना भारी है। क्या है? एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के कितना गुना
भारी है यह प्रदर्शित करता है। अगला जो क्वेश्चन है, दवा बनाने में कौन काम आता है? दवा बनाने में जो काम आता है उसका बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दवा बनाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच वैल्यू जो होता है, क्षारीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम, क्षारीय का होता है 7 से अधिक, क्षारीय का होता है 7 से अधिक। उसके अलावा जो उदासीन होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका टोटल 7 के बराबर होता है। यह हमारा टोटल 25 क्वेश्चन था पैरामेडिकल का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।